हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कशेरुकियों में जनन कोशिकाएं कैसे बनती है। तो हमारे पास विकल्प हैं मियोसिस, माइटोसिस, बोथ ए एंड बी, और डी दिया गया है ऑप्शन हमारे पास मैच्योरेशन विदाउट सेल डिवीजन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है हमारे पास कशेरुकियों में जनन कोशिका का निर्माण या फिर युग्मक निर्माण। तो लिखते हैं कशेरुकियों कशेरुकियों में युग्मक निर्माण या युग्मक जनन हम कह सकते हैं, युग्मक जनन या युग्मक निर्माण। तो यहां लिखेंगे कशेरुकियों में कशेरुकियों में कशेरुकियों में प्राथमिक कशेरुकियों में प्राथमिक लैंगिक अंगों में कशेरुकियों में प्राथमिक लैंगिक अंगों में युग्मक का निर्माण जो होता है, में युग्मक निर्माण की क्रियाविधि जो है, युग्मक निर्माण की क्रियाविधि को कहा जाता है युग्मक जनन। अब युग्मक जनन जो है, इसके यदि हम चरण देखें तो कशेरुकियों में युग्मक जनन के जो चरण है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चरण होते हैं, पहला चरण होता है गुणन प्रावस्था। तो लिखते हैं गुणन प्रावस्था। और गुणन प्रावस्था जो होती है, इसके अंदर युग्मक मातृ कोशिका जो होती है, युग्मक मातृ कोशिका युग्मक मातृ कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वह होती है वृद्धि प्रावस्था। तो लिखते हैं वृद्धि प्रावस्था। इसमें कोशिकाओं की आकार में वृद्धि होती है। और तीसरी प्रावस्था जो होती है वह है हमारे पास परिपक्वन प्रावस्था। तो लिखते हैं परिपक्वन प्रावस्था। और परिपक्वन प्रावस्था में जो कोशिकाएं हैं, युग्मक मातृ कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो लिखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन। और यह अर्धसूत्री विभाजन होगा किनमें, ये होता है युग्मक मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, द्वारा युग्मकों का निर्माण निर्माण होता है। क्योंकि जो युग्मक मातृ कोशिकाएं होती है, ये तो होती द्विगुणित, और इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि युग्मकों का निर्माण होता है जो कि होते हैं अगुणित। तो हमारा जो प्रश्न है कशेरुकियों में जनन कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो कशेरुकियों में जनन कोशिकाएं या फिर युग्मक जनन जो है, उसके हमने चरणों के बारे में जाना है। 3 चरण है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में तो समसूत्री विभाजन संपन्न होता है, और परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्थात दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन जो हैं, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन संपन्न होते हैं युग्मक जनन के दौरान, युग्मक के निर्माण के दौरान, या जनन कोशिका के निर्माण के दौरान। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है मियोसिस। मियोसिस से तात्पर्य होता है अर्धसूत्री। तो लिखेंगे ये होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसे कहा जाता है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। बी दिया गया है माइटोसिस। माइटोसिस से तात्पर्य होता है समसूत्री समसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये भी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, यह भी पाया जाता है गुणन प्रावस्था में। तो हमारे दोनों ही विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है सी हमारे पास, बोथ ए एंड बी, अर्थात दोनों ए व बी विकल्प सही हैं। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, क्योंकि इसमें विकल्प ए और बी को सही बताया गया है। तो ये अलग अलग विकल्प गलत हो जाएंगे। विकल्प सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है मैच्योरेशन विदाउट सेल डिवीजन। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोशिका विभाजन नहीं होता, सीधा ही परिपक्वन हो जाता है। तो ऐसे भी जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं कशेरुकियों में। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।